Hello bachcho, let's see this question. Answer the following questions. First we have why are the vitamin A and vitamin C essential for us, and the second we have what is the difference between nucleoside and a nucleotide, and third what product is formed when glucose is treated with bromine water. So we have here different type of question. So by one we will use the all question. The key concept in first part we will use here, that is importance of vitamins for us. ठीक है, तो पहले हमें दिया हुआ है, देखिए विटामिन ए एंड सेकंड दिया है विटामिन सी। तो देखिए विटामिन ए जो है इसकी पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज नॉर्मल विजन। इस आइज के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है हमारी विजन के लिए। एंड सेकंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन एंड आवर ग्रोथ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, विजन्स के लिए जरूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये इतने सारे विटामिन ए के इंपॉर्टेंस हैं हमारी बॉडी के लिए। विटामिन सी का अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो देखिए ये क्या करता है, इट इज इंपॉर्टेंस फॉर टू मेक यूज ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम एब्जॉर्ब हुई है उसके यूज करने के लिए, बॉडी में उसको यूज करने के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टाइन। ठीक है, अगर हम देखें कि इनकी डेफिशिएंसी हो जाए अगर बॉडी में विटामिन ए और सी की, विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तब क्या होगा। देखिए ये तो इंपॉर्टेंस हो गई कि हमारे लिए रिक्वायर क्यों है, डेफिशिएंसी अगर हो जाए। अब विटामिन ए किसके लिए जरूरी है, विजन के लिए। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये क्या कॉज करेंगे, एक डिजीज कॉज करेंगे जो हमारी आई से रिलेटेड होगी, जिसे बोलते हैं जीरो थैलेमिया, जीरो थैलेमिया। ठीक है, ये आपको एक विजन से रिलेटेड हमें क्या हो जाती है, एक डिजीज हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जीरो थैलेमिया में क्या होता है, हमारी जो कॉर्निया रहती है आईज में वो हार्ड होने लगती है, हार्डनेस ऑफ कॉर्निया, इसे ही बोलते हैं जीरो थैलेमिया। और आपका एक नाइट ब्लाइंडनेस आपको क्रिएट भी हो सकती है अगर आपके बॉडी में कमी है विटामिन ए की। ठीक है, और दूसरी तरफ विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में कम हो जाए तब क्या होगा, ये क्या कॉज करता है, इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, स्कर्वी। स्कर्वी एक डिसीज है जो किससे रिलेटेड होती है, हमारी गम्स जो होते हैं उसमें ब्लीडिंग आने लगती है, हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है। तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ठीक है, तो ये इसलिए हमारे लिए विटामिन ए और विटामिन सी इंपॉर्टेंट है। ना मूव टू द सेकंड पार्ट। तो बी पार्ट में हमें डिफरेंस पूछा गया है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। तो की कंसेप्ट यहाँ लग जाएगा, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। देखिए इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस रहता है वो एक फॉस्फेट यूनिट का रहता है। मीन्स एक में फॉस्फेट प्रेजेंट होता है और एक में फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी आपकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें, और यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड लिख लेते हैं। इस न्यूक्लियोसाइड में रहता है एक आपका पेंटोज शुगर। ठीक है, प्लस साथ में रहेगी एक नाइट्रोजिनस बेस जो इसके साथ लिंक्ड रहती है। साथ में क्या रहेगी, प्लस नाइट्रोजिनस
बेस। अब ये दोनों तो सेम होते हैं न्यूक्लियोटाइड में, लेकिन साथ में क्या हो जाएगी आपकी एक फॉस्फेट यूनिट भी आ जाएगी। फॉस्फेट यूनिट जो लिंक रहेगी आपकी इस पेंटोज शुगर के साथ। पेंटोज शुगर का मतलब क्या हुआ कि 5 मेंबर्ड आपकी एक शुगर रहेगी प्लस नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं दोनों का, देखिए न्यूक्लियोसाइड में क्या रहेगा, पहले हम एक आपकी पेंटोज शुगर बना ली हमने, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ आपकी नाइट्रोजिनस बेस ऐड रहेगी, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, नाइट्रोजिनस बेस रहेगी। और ये यहाँ पे रहेगा OH, और यहाँ पे R, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे OH। ठीक है, ये आपकी न्यूक्लियोसाइड की एक यूनिट हो गई। अब ये R का भी हम देखेंगे क्या होता है सीन। और अगेन ये पेंटोज शुगर, देन यहाँ पे R, यहाँ पे OH। अब देखिए यहाँ पे CH2 है, और फिर ये O, और अब ये H को रिप्लेस कर देगा कौन, फॉस्फेट यूनिट रिप्लेस कर देगी। और ये फॉस्फेट यूनिट एक भी हो सकती है, जैसे मोनोफॉस्फेट कह देंगे, डाई हो सकती है जिसे डाईफॉस्फेट कह देंगे, और आपकी ट्राई भी हो सकती है जिसे ट्राईफॉस्फेट कह देंगे। तो ये N लिख दिया मैंने। N इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 2 3 हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजिनस बेस। देखिए अगर R आपका क्या है, अगर ये R OH है या H है, O और H में से कुछ भी हो सकता है। अगर R OH है तो उसे हम बोल देंगे राइबोज शुगर, और अगर H है तो हम उसे बोल देंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। ऑक्सीजन हट गया ना, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये आपके DNA और RNA में होता है प्रेजेंट, DNA और RNA में। DNA में कब होगा, जब आपका डीऑक्सी वाली फॉर्म होगी, H होगा R की जगह पे। ठीक है, और RNA और आप जब R इज इक्वल टू OH होगा। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में, कि न्यूक्लियोटाइड में आपकी फॉस्फेट यूनिट रहती है और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट यूनिट प्रेजेंट नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सी में पूछा गया है कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे की कंसेप्ट लग जाएगा कि जो ब्रोमीन वाटर रहता है ये क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मीन्स स्पीसीज को ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ ग्लूकोज क्या होता है, CHO CH2OH का होल 4 देन CS2OH। तो अब देखिए इसकी रिएक्शन जब हम ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज है ये, तो ऑक्सीडाइज कर देगी इस एल्डिहाइड ग्रुप को COH में। तो CH2OH का होल 4 और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, सॉरी यहाँ पे CHOH का होल 4 है, यहाँ पे भी CHOH का होल 4। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो इसको बोल देते हैं ग्लूकोज है ये। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोनिक एसिड में। तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोनिक एसिड में क्या होगा, सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा एल्डिहाइड की जगह पे। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोनिक एसिड में विद द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर। सो आई होप आपको सारे पार्ट समझ में आ गए इस क्वेश्चन के। बेस्ट ऑफ लक।